रही है कि एक मिनट, अंशु जी आप ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए और प्रेरणा को भी एक साथ है कि आप लोगों को क्यों प्रॉब्लम जाती है, आप कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, क्या ऐसा रह जाता है जिसकी वजह से लोग ज्वाइन नहीं करते। क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था तब जब मैंने ज्वाइन किया था और मुझे भी नहीं पता था कि कैसे समझाना है। फिर भी एक कॉन्फिडेंस के साथ समझा रही थी और 2 लोगों ने आज तक, मुझे सिर्फ 2 ही लोगों ने ना बोला है और वो भी स्टार्टिंग की बात है। उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस और प्लस इतनी मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इतना सिंपल सा प्लान है कि किसी को भी समझाओ तो लोग इजीली किसी ना किसी लेवल से तो स्टार्ट कर ही लेते हैं। ठीक है, ओके। तो मैंने पोस्टिंग करी और वहां पे अंशु जी का रिप्लाई आया है यस का। तो अंशु जी और मैं फर्स्ट कन्वर्जन करेंगे। आज 2 तरह के कन्वर्जन आपको करके बताएंगे कि किस तरह से आप एक हाउसवाइफ और एक नेटवर्कर को कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, और राइट वे में। ओके, तो अनम्यूट योरसेल्फ अंशु जी। अंशु जी, ओके जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हेलो, आप अंशु जी? जी आप? हाँ, मैं पलक बुधवानी बोल रही हूँ। आपने मेरी पोस्ट पे यस किया था, वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरेस्ट शो किया था। क्या आप अभी फ्री हैं? बात हो सकती है हमारी? हाँ जी, अभी ओके, ठीक है। अंशु जी, पहले तो मैं अपने बारे में आपको बताती हूँ। मैं पलक बुधवानी, मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ, कोरबा सिटी में, और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। और इसके साथ साथ मैं मतलब अपनी घर की जिम्मेदारियों को संभालते हुए मैं यहाँ पे बहुत अच्छी अर्निंग भी कर रही हूँ। और मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहती हूँ कि आप मतलब एक सेकंड, आप अभी कुछ कर रहे हो, कुछ करते हो या फिर? नहीं, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। अभी मैंने सोचा कि घर में फ्री टाइम में कि अभी मैं सर्च कर ही रही हूँ कि अगर कोई ऐसा मिल जाए तो वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग घर बैठे अगर। तो मैं आपके ड्रीम्स जान सकती हूँ कि आपके ड्रीम्स क्या हैं एग्जैक्टली? ड्रीम्स तो मतलब ये है नहीं, बट यही है कि हाँ घर बैठे थोड़ा अपना अर्निंग हो जाए तो टाइम पास के इसमें। और ड्रीम का तो ऐसा नहीं है, ड्रीम तो बहुत होते हैं बट अब आते आते सब क्लोजिंग पे ही चले जाते हैं। फिर भी मतलब आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहते हो? हाँ, यही है कि अपना बस इट्स परफेक्ट फॉर यू, क्योंकि आपके ड्रीम्स और मेरे ड्रीम्स सेम है। मैंने भी यही सोचा था कि मैं भी हाउस वाइफ हूँ और मैंने भी यही सोचा था कि मैं घर बैठे अगर अर्निंग कर पा रही हूँ तो बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि बाहर जाने की परमिशन होती ही नहीं है ना, कि आप कोई जॉब या कुछ ऐसा बिजनेस कर सको। तो बाहर जाने का नहीं होता, फिर बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी, घर की अगर घर बैठे कुछ हो रहा है। मेरे हस्बैंड भी सेम, बाहर जाने के लिए परमिशन बिल्कुल भी नहीं देते, इसलिए मैंने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया। ओके, तो मैं आपको पहले कंपनी के बारे में बताती हूँ। कंपनी है यशपिच मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में ये 4 इयर्स से है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं तो यहाँ पे 6 to 7 ऐसे पर्सन है जिन्होंने 1 करोड़ to 3 करोड़ तक अर्न किया है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाखों में अर्निंग ले रहे हैं। और मैं अपने नेटवर्क की बात करूं तो मेरे नेटवर्क में 14 मंथ्स एंड 20 डेज का नेटवर्क है, जिसमें 1000 से लेके 15 लाख तक अर्न करने वाले बहुत सारे लोग हैं। और मैं अपनी बात करूं तो मैंने यहाँ से इतने कम टाइम में 35 लाख प्लस अर्निंग करी है, जो मैं आपको विद प्रूफ दिखा सकती हूँ। प्लस यहाँ पे कार अचीवर्स, यहाँ पे 900 प्लस कार अचीवर्स है और 2 तो मेरी टीम से ही हैं। ओके, तो अब मैं आपको थोड़ा सा प्लान एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको एग्जैक्टली वर्क क्या करना होता है
ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, यहाँ पे आपको वन टाइम प्रोडक्ट परचेज करना है। जैसा कि एक हाउस वाइफ के लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि वो एवरी मंथ परचेसिंग करे या सेलिंग करे, राइट? तो यहाँ पे आपको सिर्फ वन टाइम परचेज करना है। उसके बाद आपको राइट और लेफ्ट दो लेग्स मिलती हैं, ठीक है? लेग्स मतलब लाइंस। तो जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर हुए अपना नेम, कॉन्टेक्ट और एड्रेस देके, फिर यहाँ पे आपका एक्टिवेशन होता है वन टाइम परचेसिंग से। उसके बाद आपने राइट, तो मतलब पहले हमें लेना पड़ेगा वन टाइम परचेसिंग, मतलब पहले हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना कुछ प्रोडक्ट? हाँ, परचेसिंग, बिल्कुल बिल्कुल। परचेसिंग आपको यहाँ पे वन टाइम करनी है। आप डेली एसेंशियल्स वैसे भी लेते ही होगे, लाइक शैम्पू, कंडीशनर या होम क्लीनिंग के और भी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं। नहीं, वो तो फिर एक साथ ही आ जाता है ना, क्योंकि मैं तो मतलब इन्वेस्टमेंट की तो प्रॉब्लम है और घर का सामान तो सारा फिर हस्बैंड ले ही आते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट की तो सारी प्रॉब्लम है। हाँ, तो आपके हस्बैंड जैसे मार्केट से ला रहे हैं, कितने सालों से? आपकी मैरिज को कितने इयर्स हो गए? मेरी मैरिज को हो गए 25 साल, 24 साल हो गए मेरी मैरिज को। हाँ, ओके। तो 26 इयर्स से आपके हस्बैंड जैसे बाहर से सामान ला रहे हैं, क्या वहां से एक भी बेनिफिट मिला है आपको? वही है कि वो ले ही आते हैं, तो हमें तो मतलब फिर टेंशन होती ही नहीं ना अपने आप लेने की, करने की, तो अपने आप लाते हैं। हाँ, इन्वेस्ट करने की सारी प्रॉब्लम होती है ना, कि मतलब स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और अच्छा, हाँ, प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि दिवाली, अभी देखो त्योहार गया है दिवाली, तो अब तो मतलब मैं फिर मुझे टाइम लगेगा, मैं सोचूंगी थोड़ा सा, क्योंकि इस समय तो बहुत मनी प्रॉब्लम है त्योहार पे, सारा आप सोच सकते हो बजट सारा हिल जाता है, का भी बहुत खर्चे होते हैं। तो इस समय तो इन्वेस्ट करना सबसे बड़ी मतलब यह है कि स्टार्टिंग में पहले, या तो यह है कि पहले हम शुरू कर ले, फिर बाद में अगर मंगा सके तो। देखिए, यहाँ पे आप काफी अच्छी आपको अर्निंग होगी, आपका बिजनेस स्टार्ट होगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको वन टाइम परचेज करने हैं प्रोडक्ट्स। ऐसा नहीं है कि आपसे हम सिर्फ पैसा ले रहे हो और बदले में कुछ नहीं दे रहे, ठीक है? जो शैम्पू कंडीशनर आप मार्केट से ला रहे हो, आप हस्बैंड से बोल सकते हो कि मुझे मेरी फ्रेंड ने यूज किया है। आप मुझे फ्रेंड ही समझ सकते हो कि मेरी फ्रेंड ने यूज किया है और मैं यहाँ से एक बार लेके देखना चाहती हूँ उसका रिजल्ट कैसा है। आई डोंट थिंक कि आपके हस्बैंड मना करेंगे, क्योंकि आपकी मैरिज को इतने साल हो गए हैं, तो ऑब्वियसली बात है, अंडरस्टैंडिंग तो होगी ही होगी, राइट? तो एक बार आप उन्हें समझा के देखें। और यहाँ पे अगर आप कोई और बिजनेस सोचते हो अर्निंग के लिए, पहली बात तो आपको घर से बाहर जाना होगा, तब आप कोई शॉप वगैरह खोल सकते हो, और उसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पे क्या है, आप जो प्रोडक्ट लोगे वो आप सिर्फ यूज करोगे, दैट्स इट। और आगे भी आप लोगों को वही बताओगे, है ना? असल में नए नए प्रोडक्ट यूज करने से भी थोड़ा सा वो हो जाते हैं ना खराब। हम तो जैसे बहुत टाइम से एक ही चीज यूज कर रहे हैं, जैसे शैम्पू है तो हम 20 साल से वही यूज कर रहे हैं। लेकिन आपने कभी डॉक्टरी सलाह सुनी है? डॉक्टर्स भी हमेशा यही बोलते हैं कि शैम्पू हो चाहे टूथपेस्ट हो, आपको कंटिन्यू एक चीज यूज नहीं करनी, आपको थोड़ा चेंज करते रहना चाहिए। हमेशा ये चीज बोलते हैं, चाहे वो एक कुकिंग ऑयल भी क्यों ना हो, वो भी बोलते हैं चेंज करते रहना चाहिए। तो एक बार आप यहाँ पे देखें। और मुझे पता है कि प्रोडक्ट नए हैं, कंपनी का नाम आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, तो आपको ये लगता होगा कि मतलब पता नहीं कैसे होंगे प्रोडक्ट, राइट? तो मैं आपको फीडबैक शेयर कर दूंगी। सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स के भी बहुत सारे हैं और एसेंशियल्स के भी बहुत से फीडबैक्स हैं। जो लोगों ने यूज किया है उन्हीं ने ही बताया है कि उनकी कितनी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हुई हैं। चलो ओके। क्या क्या है आपकी कंपनी में फिर? मेरी कंपनी में मतलब जिस कंपनी में मैं वर्क करती हूँ, सॉरी गाइस, जिस कंपनी में मैं वर्क करती हूँ, यहाँ पे हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं और होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, एसेंशियल्स हैं, डेली एसेंशियल लाइक शैम्पू, कंडीशनर और टूथपेस्ट वगैरह। तो यहाँ पे आपको वर्क कैसे है? हाँ, वही मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आपकी आईडी एक्टिवेट हो गई, आपने वन टाइम प्रोडक्ट परचेज कर लिए, ठीक है? आपने जैसे ही एक पर्सन राइट और एक पर्सन लेफ्ट ज्वाइन करवाया,
ठीक है। वन टाइम उन्होंने भी परचेज किया 1000 पीवी का। पीवी होता है परचेज वैल्यू। हर प्रोडक्ट के सामने एमआरपी और पीवी मेंशन रहता है, ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने परचेज किया तो वहां पे आपका 1000 रुपीज बनता तो है। ज्वाइन कैसे कराएंगे हम? मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकलती ना। हाँ, तो हम भी ऑनलाइन ही वर्क कर रहे हैं। हम निकलते नहीं है, ज्वाइन कैसे कराऊंगी मैं भी ऑनलाइन ही वर्क करती हूँ। हाँ, सोशल मीडिया पे जैसे फेसबुक, इंस्टा और लिंक्डइन है, और भी काफी सारे ऐसे सोशल नेटवर्क हैं जहाँ से हम लोगों को ज्वाइन करवाते हैं। और ट्रेनिंग प्रोवाइडेड है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे ज्वाइन करोगे और आपको बोला जाएगा अब आप देख लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइडेड है जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपको लोगों को ज्वाइन मतलब कहाँ से लाने हैं और फिर उनसे बात कैसे करनी है, आगे ज्वाइन कैसे करवाना है, वो सारा कुछ बताया जाएगा। ओके। मैं तो कुछ और चलाती भी नहीं हूँ, मैं तो बस थोड़ा बहुत फेसबुक ही चलाती हूँ, और तो मुझे कुछ आता नहीं है। देखो, क्योंकि आपके पास टाइम घर पे रहने के बाद। हाँ, आपके पास स्मार्टफोन है, हाँ, आप फोन तो चला रहे हो, बस फिर व्हाट्सएप और फेसबुक फिलहाल चलाते हैं प्लेटफॉर्म से हर किसी ने स्टार्ट किया है। हाँ, मैंने भी पहले, मुझे भी नहीं आता था, इंस्टा भी नहीं आता था, इवन गूगल पे, फोन पे कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं करती थी मैं, डिजिटल बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद बहुत सारे चेंजेस हुए हैं मेरी लाइफ में, ठीक है। तो आप एक बार मतलब हमारा वेबिनार भी होता है 4 PM पे, उसको भी ज्वाइन करें ताकि आप देख पाए सामने मतलब प्लान, और भी जो 2 अर्निंग है, मंथली अर्निंग, रॉयल्टी और जनरेशन, उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और जो मैचिंग इनकम के बारे में मैं बता रही थी आपको, तो इसमें आप डेली का 1000 से लेके 4000 तक अर्न कर सकते हो। मैं खुद भी कर रही हूँ और मेरी टीम में भी काफी सारे लोग कर रहे हैं। तो हमें फिर प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे तभी तो होगा ना? नहीं, प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है, सेल करने पड़ेंगे फिर प्रोडक्ट? नहीं, सेलिंग नहीं है। यहाँ पे ओनली वन टाइम ही परचेज करना है, तो आप सेल्फ यूज के लिए ले सकते हो। जब एवरी मंथ परचेसिंग की बात आती है तब सेलिंग की बात आती है। हेलो, हाँ जी। तो आप एक बार वेबिनार अटेंड। आपकी वॉइस थोड़ी ना ब्रेक हो रही है। अच्छा, अभी ठीक है? थोड़ी वॉइस ब्रेक हो। हाँ जी, बताइए। हाँ, प्रेरणा, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? एक बार बताना। अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं मैम, मुझे तो क्लियर आ रही है। अच्छा, तो अंशु जी की तरफ फिर होगा। हाँ, ठीक है, ओके, म्यूट योरसेल्फ। तो फिर मैं वो निकाल देती हूँ, ईयरफोन निकाल। हाँ, तो मैं वही आपको बोल रही हूँ, आप एक बार वेबिनार अटेंड कीजिए। 4 PM पे डेली होता है अपॉर्चुनिटी वेबिनार, उसमें आपको बताया जाएगा प्लान क्या है, और डीपली आप जान पाएंगे। लाइव आईडी लॉगिन करते हैं, उसमें आप देख पाएंगे कि किस तरह से लोग यहाँ पे अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं 4 बजे फिर मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताती हूँ आपको, मतलब ज्वाइन करूंगी। मैं हस्बैंड से पूछ लूँ, एक बार डिस्कस कर लूँ उनसे। अच्छा, ठीक है। आप पहले लेकिन मुझे बताइए कि मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया, आपको याद है? आप क्या बताओगे अपने हस्बैंड को? सिर्फ प्रोडक्ट लेने हैं? नहीं, यही कि मतलब एक बार लेना है और ज्वाइनिंग करानी है, यही पूछूंगी उनसे। क्योंकि वो ये तो मैंने एक्सप्लेन किया वैसे आप एक्सप्लेन अगर कर पाओगे तो आप बिल्कुल आप खुद बात करना। अगर आप नहीं कर पाओगे इस तरह से, क्योंकि फर्स्ट टाइम में तो मुझे भी समझ में नहीं आया था बिजनेस क्या है, तो आप क्या तो फिर मेरी बात करवा दो, नहीं या फिर आप उन्हें मीटिंग अटेंड करवा दो। क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकती ना कि आपके हस्बैंड हाँ ही बोलेंगे। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, क्या आप इसी तरह करोगे? एग्जैक्टली अभी तो आपको ये तो बस यही पूछूंगी कि मुझे हाँ आपकी मैरिज को कितना टाइम हो गया? आपने बताया था 26 इयर्स ना। तो क्या आपने कभी पहले उन्हें नहीं बोला कुछ भी ऐसा वर्क के लिए कि मैं कर सकती हूँ या नहीं? कभी तो आपने इच्छा जताई होगी ना अपनी। क्या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जब बच्चे छोटे थे तो फिर यही था कि पहले बच्चे बड़े हो जाएं, तो फिर यही होता है कि पहले बच्चे बड़े हो। एग्जैक्टली तो जब बच्चे बड़े हो गए, आप मतलब
घर के सारे डिसीजन क्या आपके हस्बैंड ही लेते हैं? आप कोई भी डिसीजन नहीं लेते। इतने इयर्स हो गए तो मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी खासी होनी चाहिए। और कभी आपको आपके हस्बैंड ने इंकरेज किया? हाँ, वो आपका पूछना सही है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जब उन्हें पूरा प्लान ही नहीं पता होगा तो फिर उन्हें कैसे समझ में आएगा कि अर्निंग कैसे क्या होगी? और ऑनलाइन तो वैसे भी थोड़ा ट्रस्ट कम बनता है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, आप एक बार जूम वेबिनार अटेंड करवाएं, जिससे आप भी समझ पाए और आपके हस्बैंड भी समझ पाए। और अगर आप अटेंड खुद करते हो और आप अच्छे से समझ जाते हो, उसके बाद आप अपने हस्बैंड से बात कीजिए, उससे पहले मत कीजिए। मैं यही चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं आपको 4 बजे का लिंक शेयर करती हूँ वेबिनार का, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं फिर। ओके, थैंक यू सो मच। एक मिनट ना, मैं चैट ऑप्शन ये करती हूँ। सबको क्लियर हुआ कि हाउस वाइफ से कैसे बात करनी है? और जब वो ये बोले कि हस्बैंड से पूछ के बताएंगे, तब क्या बोलना है? कौन से ऐसे हस्बैंड हैं जो अपनी वाइफ को मतलब इंटेलिजेंट समझते हैं? ये बताओ पहले। और अगर नहीं पता हो तो हस्बैंड से पूछ के बताओ कि आप मुझे इंटेलिजेंट समझते हो या नहीं समझते हो। आपको आज ही आंसर मिल जाएगा, और सेम नीड्स के साथ होता है। कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को समझदार समझता ही नहीं है। मैं बता दी हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये बात सही नहीं, यही लगता है, उन्हें यही लगता है कि उन्हें यही लगता है कि कहीं ये उल्टे सीधे कामों में ना पड़ जाए, कहीं ये मतलब सही इनको मतलब गलत ना मिल जाए कभी कोई, यही लगता है उन्हें कोई भी कोई भी बुद्धू बना सकता है इन्हें, है ना? लेकिन फिर भी एक सेकंड में आपको ये लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ, एक बार आप पूछ के देख लेना। आपको या तो आंसर ये मिलेगा कि तुम क्यों पूछ रही हो ऐसा, समझ लो हाँ में आंसर नहीं आया तो आप समझ लो कि क्या हो सकता है क्या नहीं। ठीक है मैडम कितनी नहीं, मैंने तो खुद बिना पूछे ही ज्वाइन किया था, बाद में ही बताया है भाई। हम अपना अगर बताएं तो कि हमें पता था कि हमारा डिसीजन सही है, और जब खुद पे इतना कॉन्फिडेंस होता है ना, तो सामने वाले को कभी कुछ कहने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। बिल्कुल, अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखो। हाँ, तुम जो कर रहे हो सही है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो कन्वर्जन है वो और भी ध्यान से सुनने की जरूरत है सभी को, सबको, मतलब सबको। सारी चीजें अभी साइड कर दो, ठीक है? अब नेक्स्ट कन्वर्जन पे फोकस करते हैं। ठीक है, अभी मैं चैट ऑप्शन ऑफ करती हूँ, फिर से ऑन करूंगी जब पूछूंगी। ठीक है, ओके। हाँ, मुझे रोज स्टार्ट मिलती है, मैंने बताया भी नहीं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेरणा, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ओके, तो स्टार्ट करें? यस मैम। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ सभी को ध्यान से सुनने के लिए, क्योंकि जो मैं पॉइंट्स बताऊंगी वो पॉइंट्स बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपको जानने बहुत जरूरी है। ठीक है मैम, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, ये कॉन्वर्सेशन जो अपना होगा ना, इसको मतलब स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा ब्रीफ आउट आप ये कर दीजिए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, सोशल मीडिया पे ये सब जो आ रहे हैं नेटवर्कर या अदर्स, उससे तो मतलब उनके लिए हमें कैसे आंसर देने हैं बेसिकली। मैंने उसका कल जो वेबिनार किया था ना, उससे मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि जहां भी आपको नेगेटिविटी लगती है, जहां भी आपको बैड कमेंट्स लगते हैं या बैड पोस्ट लगती है, इमीडिएटली ब्लॉक करो। क्योंकि मुझे भी किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं भी पता है। ठीक है, तो मुझे या किसी कंपनी या किसी लीडर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है जब वो ग्रोथ पे होता है तो, है ना? और कंपनी भी हमारी ग्रोथ पे है,
तो इसका यही है बस कि एक्चुअली इमीडिएटली ये चीज क्या है ना, ये हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है, बट जो न्यू ज्वाइनर्स हैं या फिर 1 मंथ तक उनका कुछ हो नहीं पाता है ना, तो वो लोगों को टारगेट करते हैं ये लोग। उन लोगों को ये काफी कुछ मतलब नेगेटिविटी बता के फिर ये लोग टारगेट करते हैं, तो उसका भी हम एक अच्छा सा वो कर देते हैं कॉन्वर्जेशन में। बिल्कुल, कॉन्वर्सेशन में ही ऑल टोटल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, हेलो। हेलो, हाँ, प्रेरणा माहेश्वरी बोल रहे हैं? यस स्पीकिंग। हाँ, मैं पलक बुधवारी बोल रही हूँ। आपने मेरी पोस्ट पे इंटरेस्ट शो किया है वर्क फ्रॉम होम के लिए। यस एक्चुअली मैंने आपका नेटवर्कर एमएलएम से ही आपका कांटेक्ट निकाला है मैम। तो अच्छा। आप आई थिंक किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से इन्वॉल्व है? हाँ, बिल्कुल। ओके, तो आपका क्या मतलब परचेजिंग वाला प्लान है मैम? हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे वन टाइम परचेज करना होता है, आपको बार बार परचेज नहीं करना और ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करने हैं। वन टाइम प्रोडक्ट परचेज करते हैं हम कंपनी से, उसके बाद अपने मतलब अंडर जिन्हें भी ज्वाइन करते हैं टीम से वन टाइम करवाते हैं, उससे जो बिजनेस जनरेट होता है उसके अकॉर्डिंगली इनकम आती है। तो मैं आपको प्लान एक्सप्लेन करूँ? यस मैम, श्योर। ओके, तो कंपनी के बारे में डियर, और जो भी मैंने बताया था मैं वही बताती हूँ। ठीक है, मैचिंग इनकम भी मैं वही बताती हूँ, जैसे कि आपको ज्वाइन करना है एंड ऑल। अब मैं ये सारा कुछ मैंने क्लियर कर दिया है लास्ट कन्वर्जन में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रेरणा आगे बढ़ते हैं इसके लिए। हाँ, तो मैचिंग इनकम आपको इस तरह से आती है, आपको मैचिंग इनकम पे वर्क करना है। ठीक है, रॉयल्टी और जनरेशन अपने आप जनरेट होती है। तो बेसिकली मैम आपके यहाँ जब मैच होगा तभी? हाँ, एग्जैक्टली। ओके, तो आपका मैम मतलब कि कैसे आ रहा है पे आउट? अभी टीम वर्क स्टार्ट हो गया है आपका? हाँ, मेरा पे आउट बहुत अच्छा आ रहा है, टीम में भी काफी अच्छा आ रहा है। ओके, तो आप जैसे मैम बोल रहे हैं आप दूसरी कंपनी में हैं और वहां पे आपका टीम वर्क से अच्छा पे आउट आ रहा है, तो एक बहुत ही इससे भी बेस्ट प्लान है मेरे पास। आपको अगर साइड में करना हो तो मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ उसके बारे में। देखिए, मैं यहाँ पे एक लीडर हूँ, ठीक है, और इतनी बड़ी टीम बन चुकी है मेरी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है और मुझे अच्छा पे आउट भी आ रहा है, तो फिर मैं क्यों सुनूंगी आपका प्लान? आप मुझे अपना प्लान बताने आए हो? एक्चुअली क्या है ना मैम, नहीं आपका प्लान ठीक है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, बट क्या होता है ना, हम साइड में भी एक वर्क कर सकते हैं अगर हमारा टीम वर्क चल रहा है तो वो प्लान आपके प्लान से बिल्कुल डिफरेंट है। तो अगर आपके पास 5 मिनट्स हो तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। आप बता सकते हैं, लेकिन मैं किसी और प्लान में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, वो तो मैम ऑब्वियस सी बात है, आप एक अच्छे नेटवर्कर हैं तो आपका एक अच्छा अर्निंग आ रहा है, तो आप यही बोलेंगे कि भाई मैं अपने नेटवर्क में इन्वॉल्व होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है, अपने नेटवर्क में अपनी ट्रेनिंग दूंगी और अपने नेटवर्क को आगे बढ़ाऊंगी। हाँ, जो भी आज की डेट में भी ज्वाइन कर रहे हैं मेरे साथ। हाँ हाँ, आपका जो वर्क है ना मैम वो टोटली प्रोडक्ट बेस्ड वर्क है, तो हम जिस मतलब मैं जिस काम का बता रही हूँ आपको, तो वो थोड़ा सा सिस्टम बेस्ड वर्क है। वहां पे आप खाली अपनी आईडी लगा के आप अपना एक स्टार्टअप करके साइड में आप एक नॉन वर्किंग इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, ओके, मतलब जैसे तो क्या आप सिस्टम है थोड़ा बताइए। सपोज आपने आज 35 या 30 या 20 लाख जितना भी कमाया, तो आप उसका इन्वेस्टमेंट तो करोगे ही ना, आप उसको रखोगे तो हो नहीं साइड में, राइट? आप बैंक में तो रखोगे नहीं, बैंक से आपको इतना कुछ बेनिफिट मिलेगा नहीं, तो आप कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करोगे ही ना मैम उसको। बिल्कुल, मैं जो बता रही हूँ वही पैसे को आप 30 से 60 कैसे बना सकते हो, 60 से मीन्स उससे भी ज्यादा कैसे बना सकते हो। इट्स कम्प्लीटली इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्लान। अच्छा, तो जब इन्वेस्टमेंट ही करनी है मुझे, तो मैं आपके प्लान में आके या किसी सिस्टम पे क्यों करूं? अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो शेयर मार्केट में भी कर सकती हूँ, मुझे शेयर मार्केट का नॉलेज है, या फिर मैं क्रिप्टो जो करेंसी जो कॉइन्स है उन्हें मैं डायरेक्टली परचेज करके कर सकती हूँ। मैं किसी सिस्टम पे क्यों वर्क करूँ या क्यों आईडी लगाऊं? क्रिप्टो करेंसी का ही मैं आपको बता रही हूँ मैम, क्रिप्टो करेंसी इटसेल्फ अ सिस्टम बेस्ड वर्क। तो
हाँ, वो कम्प्लीटली एक टेक्नोलॉजी है, आपको थोड़ा आइडिया तो होगा ही उसका। बिल्कुल, मुझे क्रिप्टो का पूरा नॉलेज है और सिस्टम्स का भी नॉलेज है। तो बहुत देखिए, अच्छा। आप शेयर मार्केट में जो आप बोल रहे हैं ना, उसमें आपको कभी भी टीम से इनकम नहीं आती है, बट यहाँ पे आपको टीम से भी इनकम आती है। तो अभी तो आपने ये बोला कि सिस्टम पे है और आपको यहाँ पे आईडी लगानी है, नॉन वर्किंग इनकम लेनी है। तो फिर जब नॉन वर्किंग इनकम लेनी है, एक सेकंड लेट मी कंप्लीट, अगर नॉन वर्किंग इनकम ही लेनी है तो आप टीम क्यों बना रहे हो? दो टाइप्स की इनकम होती है, वर्किंग और नॉन वर्किंग। वर्किंग अगर आप करते हो तो बहुत ही फास्ट ग्रोथ कर लोगे, और इन केस अगर आप नहीं कंसंट्रेट कर पा रहे हो तो आपकी साइड में नॉन वर्किंग इनकम भी बनेगी। आप जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट करते चले जाओगे, स्लॉट्स आप परचेज करते चले जाओगे, आपकी तो बात तो वही हुई ना, नॉन वर्किंग में आखिर तो हमें कुछ ना कुछ परचेज करना ही है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, इन्वेस्टमेंट परचेज करते जाएंगे, इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट अगर वही मैं आपको बोल रही हूँ ना, अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना, जैसे कि एक कॉइन में बिटकॉइन की ही यहाँ पे बात करती हूँ। बिटकॉइन अगर मान लीजिए अभी तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, बिटकॉइन तो मैम अभी 10 कोई रुपए भी का नहीं ले है, सकता है। नहीं ले सकता। मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, बिटकॉइन मान लो 10 रुपए का है, अगर मैं सिस्टम पे आपके साथ ज्वाइन करती हूँ तो भी मुझे 10 रुपए का ही मिलेगा, और अगर मैं डायरेक्टली लेती हूँ तो भी मुझे 10 रुपए का मिलेगा। और वो जब भी उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो मैं उसे मतलब सेल करके, और चाहे वो 15 रुपए का हो जाए या 20 का हो जाए, तो मैं उसे सेल करके अपना डबल प्रॉफिट ले सकती हूँ। तो फिर मैं आपके साथ आईडी क्यों लगाऊं? उसमें मैम देखिए, ये हम तो एक प्लान बता रहे हैं आपको, लाइक अगर आपको एक टीम से जोड़ना है कि भाई आपको अपलाइन का भी बेनिफिट चाहिए, आपको एक टीम का भी बेनिफिट। अपलाइन का वही मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, जब मुझे वर्क ही नहीं करना और आप नॉन वर्किंग इनकम बता रहे हो, तो फिर मुझे अपलाइन की जरूरत क्या है, ये बताएं आप। उसी का डिफरेंस मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप एंटर करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आप किसी अपलाइन के थ्रू ही ज्वाइन करेंगे ना यहाँ पे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नहीं, अगर मुझे इन्वेस्ट करना होगा डियर, तो फिर मैं डायरेक्टली कॉइंस परचेज करूंगी, यहाँ पे किसी सिस्टम और अपलाइन की जरूरत ही नहीं है। अपलाइन का मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उससे आपको नॉन वर्किंग इनकम जनरेट हो सकती है। अच्छा, अगर आप किसी अपलाइन के थ्रू ज्वाइन होते हैं और आपकी अपलाइन बहुत एक्टिव है, तो आप यहाँ पे एक बहुत अच्छी नॉन वर्किंग इनकम इजीली जनरेट कर सकते हैं। तो नॉन वर्किंग वाला ही मैं आपको बता रही हूँ। अगर मैंने इन्वेस्ट कर दिया है और वहां पे मेरे कॉइन्स का रेट बढ़ गया है, जो कि ग्राफ जो है वो बढ़ता घटता रहता ही है, तो फिर मुझे जरूरत क्या है? का रेट तो मैम एक अलग चीज है, वो तो आपको यहाँ अलग से मिलेगा ही मिलेगा। बट मैं जो नॉन वर्किंग का आपको बता रही हूँ, उसमें अगर आपको अपलाइन एक नीचे एक आपके पास ज्वाइनिंग आती है तो आपको उसका पूरा 100% रिटर्न मिलता है। अच्छा, मेरे अंदर एक ज्वाइनिंग का 100% मुझे मिलेगा जो कि अपलाइन देगी, तो अपलाइन को क्या मिलेगा? डिपेंड करता, क्योंकि इसमें स्लॉट्स होते हैं। अगर आप 3 स्लॉट्स फिलअप कर रहे हो फिर वो रिसाइकल हो जाते हैं, तो 2 स्लॉट्स पे आपको 100% मिलेगा, एक स्लॉट पे अपलाइन को चला जाएगा। तो ऐसे सिस्टम रहता है मैम। और ये देखिए, अभी 16 नवंबर को एक भारत सरकार ने एक बैठक बैठाई थी, जिसमें साफ साफ ये बोला गया है कि जो भी इस तरह से मिसलीड करते हैं ये गलत है। ठीक है, आप YouTube पे बहुत सारे वीडियोस हैं इससे रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी बैन और नॉट इन इंडिया। तो ये आप एक बार के ऐड आने लगे हैं, आप देखते होंगे ऐड आने लगे हैं। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि क्रिप्टो करेंसी खराब नहीं है, ना ही फेक है। मैं खिलाफ हूँ सिर्फ और सिर्फ सिस्टम्स के। अब मैं आपको बताती हूँ रीजन क्या है। देखिए, आपने सोनू शर्मा सर का नाम सुना होगा, पुष्कर राज का नाम सुना होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं बड़े बड़े जिन्होंने बहुत अच्छी अर्निंग करी है और उनकी एवरी मंथ की अर्निंग बहुत अच्छी है। ठीक है, तो उन्होंने भी इन्वेस्ट करा है। क्या वो नहीं चाहते? अभी देखा जाए तो सोनू शर्मा सर जितने एफर्ट्स लगाते हैं, उनकी 25 या 35 लाख उनकी अर्निंग है पर मंथ की। ठीक है, और आप जिस हिसाब से बता रहे हो, तो क्या कोई भी पर्सन ये नहीं चाहेगा कि उसकी अर्निंग जंप करके डबल हो जाए या फिर करोड़ों में आए?
चाहता है ना, लेकिन फिर भी आप मेरी बात सुन लीजिए। पहले आप ये बताइए कि क्या वो सिस्टम में आना चाहेंगे? कोई एक बड़े लीडर का नाम बता दीजिए जो सिस्टम पे वर्क करता हो, तो फिर मैं आ जाऊंगी। देखिए होता क्या है ना, MLM में जो और बहुत ऊपर पहुंच गए हैं, ठीक है, वो लोग तो काफी अच्छा अर्न कर रहे हैं, बट अगर आपका थोड़ा सा भी यहाँ पे बन रहा है MLM में, तो आप उसको इन्वेस्ट करके एक साइड में बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपको ये लगता है, मैं आपको बता रही हूँ एग्जैक्टली सिस्टम्स क्या होते हैं और क्यों लोग नेटवर्क मार्केटिंग को गलत वे में ले जाते हैं, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग से लोग भागने लगते हैं। उसका साफ साफ रीजन यही है कि कोई भी सिस्टम 2 महीने 3 महीने 4 महीने से ज्यादा नहीं चलता, पहली बात। और ये जो सिस्टम्स हैं ये मनी सर्कुलेशन में काउंट होते हैं, जो कि इंडिया में बैन है, ठीक है। जैसा कि आपने ये बोला कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, क्रिप्टो करेंसी फेक नहीं है, लेकिन सिस्टम्स फेक है। मैं इसलिए ये बोल पा रही हूँ क्योंकि सिस्टम में कोई भी एडमिन चार्ज नहीं करता, कोई टैक्स नहीं करता, ठीक है। और सिस्टम में हमेशा आपकी टीम टूटती है 90%, 10% टीम बच जाती है जब सिस्टम बंद हो जाता है। और आप कितने ही, मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं जा रही हूँ, 2021 के ही आप एक बार यूट्यूब या गूगल करके देखिए कि कितने सिस्टम एग्जैक्टली बंद हुए हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अभी कुछ टाइम पहले आपने ये भी सुना होगा जा लाइफस्टाइल के बारे में, बहुत सारे लोगों ने सुना और बहुत सारे लोगों ने वहां पे दिया भी है 1100 रुपए, जैसे हम पंडित को देते हैं ना, इस तरह से हर किसी ने 1100 दिए हैं। क्या हुआ? जा लाइफस्टाइल भाग गई। अब देखिए ये तो डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, ये एक ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। हाँ एग्जैक्टली जो आप बोल रहे हैं, मैं उसी टॉपिक पे आ रही थी, उसी लाइन पे आ रही थी अभी, कि जो आप बोल रहे हो ना, ये सिस्टम, मैं भारत सरकार ने भी ये चीज बोली है कि उनकी गाइडलाइंस में रह के कोई भी क्रिप्टो पर इन्वेस्ट कर सकता है, प्रॉपर टैक्स भी लगेगा। लेकिन जो भी ये सिस्टम मिसलीड कर रहे हैं ना, ये चीज बंद हो सकती है, बंद हो, ये तो है ही इलीगल, लेकिन इस सिस्टम बनाने वाले को ना कोई पकड़ नहीं सकता। रीजन यही है कि ये सिस्टम कहीं से भी शुरू हो जाता है और कहीं पे भी बंद हो जाते हैं। कम से कम हमारी कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में MD तो होता है, प्रोडक्ट तो होते हैं, भागने को तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भागती है, कितनी भागी है। अच्छा आप ये बताइए, जब नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट हुई थी, ठीक है, 1995 के लिए ही मैं बोल रही हूँ, उससे पहले का तो मुझे भी उतना नॉलेज नहीं है, तब कितनी कंपनीज थी, और आज 460 से भी ऊपर कंपनीज है जो सारी प्रोडक्ट बेस्ड है। एक भी सिस्टम वाली अगर आपको मिल गई तो आप मुझे बता देना। ये मैम अभी स्टार्ट हुआ है, ये कोई पुरानी चीज नहीं है, क्रिप्टो करेंसी अभी नया लेटेस्ट है, और यहाँ पे बहुत आपसे किसने बोला कि क्रिप्टो करेंसी नया है? क्योंकि यहाँ पे इंडिया में ये बहुत लोगों को, इंडिया में 2009 से आया है बिटकॉइन। हाँ बट बिटकॉइन देखिए जब चल रहा था तब नहीं इतना लोगों को अवेयरनेस थी, अभी जो क्रिप्टो करेंसी सोशल मीडिया पर चला है तो काफी, मैं आपको वही बोल रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ इन्वेस्ट करना ओके है, मैं भी कॉइन परचेज कर सकती हूँ। आपके में आप बोल रहे हैं आप एक पर्सन को ज्वाइन करवाएंगे, फिर दूसरे को करवाएंगे, एक पेयर मैच होगा, फिर आपका कुछ तो लोगों को प्रोडक्ट्स तो मिल रहे हैं ना, जो भी यहाँ पे आपको 100% मिल रहा है, तो 100% मिल रहा है, इसीलिए तो बोल रही हूँ इलीगल है। किस चीज का टैक्स नहीं कटता? TDS क्या है? क्योंकि यहाँ पे MD नहीं है, कोई CMD नहीं है, तो वही मैं आपको बोल रही हूँ। इसी वजह से लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, और मैं आपको ये चीज समझा रही हूँ एज ए लीडर कि आप भी सिस्टम को छोड़ के आप प्रोडक्ट बेस्ड ज्वाइन करें, क्योंकि सिस्टम का कोई फ्यूचर नहीं है। अब आप देखो, मुझे इस चीज का नॉलेज है तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इस चीज का नॉलेज नहीं है, ठीक है। अब आप किसी को पहले से अगर उनका माइंडसेट कर देते हो, किसी भी हाउसवाइफ को या किसी भी स्टूडेंट को, कि पहले से बता देते हो कि बेटा
तुम यहाँ ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन ये सिस्टम कभी भी बंद हो सकता है, तुम्हारी अर्निंग बंद हो सकती है। अगर उसका माइंडसेट है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने माइंडसेट नहीं किया तो आप सोचो वो स्टूडेंट कितना डिप्रेशन में जा सकता है। और एक हाउसवाइफ जो ये चाहती है कि वो सेल्फ आइडेंटिटी बनाए, उसका क्या फ्यूचर हो सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से लोग इसीलिए भागते हैं, इन सिस्टम्स के बंद होने की वजह से। देखिए मैम, बंद होने का तो ऐसा है, कुछ भी बंद हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड की आप कितनी कंपनीज बताइए ना मुझे। बंद तो हुई है, प्रोडक्ट बेस्ड में भी काफी हुई है, मैं मानती हूँ, लेकिन हमारी जो कंपनी है या और भी जो कंपनी से कितने सालों से रन कर रही है, और अगर इतना ही तो मैम किसी भी नहीं है ना ऐसे, तो आप यहाँ ये नहीं बता रही हूँ मैं, ना हमारे जो सीनियर्स हैं वो तो करोड़ों की इनकम ले चुके हैं क्रिप्टोग्राफी में, क्रिप्टो करेंसी में। क्रिप्टो करेंसी में करोड़ों की इनकम सिर्फ उसी ने ली है जो इन्वेस्टर है, किसी ने भी सिस्टम पे वर्क करके नहीं ली है। आप मुझे कोई एक पर्सन बता दो जिसने करोड़ों की इनकम ली हो तो मैं मान जाऊंगी। मेरे नॉलेज में एक पर्सन है जिन्होंने सिस्टम पे वर्क किया, क्रिप्टो करेंसी पे वर्क किया, ये कॉइन्स वगैरह परचेस करवाना। अभी ट्रॉन स्क्वायर, इस साल ट्रॉन बस सर्च करना आप यूट्यूब में जाके, उसके बाद आप देखना ट्रॉन स्क्वायर, ट्रॉन और पता नहीं 2-4 और भी आ जाएंगे। एक ट्रॉन का आगे पता नहीं स्टार था कि क्या था, वो तो सिर्फ 4 घंटे चला, सिर्फ 4 घंटे, कितने लोगों के पैसे लेके भागा है। आप एक बार देखना, कोई तो 4 महीने का चलता है, कोई 1 महीने, और एक तो 4 घंटे में बंद हो गया। आप सोचो, सिस्टम इसीलिए लोग ज्वाइन नहीं करते, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, ना ही मैं किसी को सलाह दूंगी कि करे। क्यों? क्योंकि इस पे कोई ट्रस्ट नहीं बनता लोगों का, सिस्टम कभी भी बंद हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है स्टूडेंट्स आज की डेट में यही चाह रहे हैं कि हम जल्द से जल्द पैसा कमाएं, और पॉकेट मनी बनाने के लिए वो गलत तरीके से काम करेंगे, और ये मिसलीडिंग है। आप एक बार थोड़ा सा नॉलेज ले इसके लिए, यूट्यूब करें, तब आपको ये समझ में आएगा। देखिए मैम, वही है कि काम यहाँ पे भी हो रहा है, नेटवर्क यहाँ पे भी हो रहा है, ज्वाइनिंग यहाँ पे भी हो रही है। बस ये है कि यहाँ पे आपको एक स्लॉट वाइज इन्वेस्टमेंट करके डालना पड़ता है। अर्निंग तो अभी यहाँ पे होती है लोगों की। अब मैंने अभी आपको सारा कुछ क्लियर कर दिया। आई डोंट थिंक, पता नहीं है इसका, तो मुझे भी आइडिया नहीं है कि भाई बंद कब होगा, क्या होगा। लेकिन अगर आप एक न्यू जो जनरेटेड कंपनी है उसके संग जुड़ते हैं तो आप एटलीस्ट 6 मंथ से 1 ईयर तक आप काफी अच्छा अर्निंग ले सकते हैं। देखिए मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया, सिस्टम का सारा कुछ बता दिया। अब आप एक बार खुद सोचें कि जो चीज लीगल ही नहीं है उस पे कोई कैसे वर्क कर सकता है। मैं सिस्टम में नहीं जा सकती क्योंकि मुझे सिर्फ इनकम नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इनकम के लिए यहाँ पे काम नहीं कर रही हूँ। स्टेबिलिटी, टीम को ग्रोथ कराना, सही रास्ते पे चलाना, ठीक है, सही तरीके से अर्निंग सिखाना, ईमानदारी से काम करना, ये सारी चीजें मैं सिखाती हूँ। और ये सिस्टम जो है, इनमें जो लोगों के नुकसान हुए, आप एक बार, मैं तभी आपको बोल रही हूँ बार बार, एक बार आप यूट्यूब जरूर करें कि कितने सिस्टम इस साल बंद हुए हैं, आपको खुद नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो ठीक है। आपसे बात करके तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आपको नॉलेज देके मुझे और भी अच्छा लगा। अब आप मेरा प्लान सुनना, मैं आपको भेजूंगी 4 बजे की अपॉर्चुनिटी की लिंक, आप सुनना, समझना और फिर ज्वाइन करना। ठीक है, ओके डियर, बाय बाय। बाय बाय। ओके, तो गाइज अब बताओ, आप लोगों को समझ में आया कि एग्जैक्टली सिस्टम होता क्या है? और एक बार जो मैंने बोला है इसको आप जरूर यूट्यूब करें, हर कोई, और गूगल करें और देखें कि कितना, मतलब कितने लोगों की एक इच्छाएं, कितनी ड्रीम्स टूटे हैं, लोग कितने ज्यादा टूट चुके हैं इस चीज में। प्रेरणा, मैं अनम्यूट करती हूँ, अगर कुछ बोलना चाहो तो अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको बताती हूँ, क्रिप्टो करेंसी ये लोग क्यों इसके बहकावे में आ रहे हैं। जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो लोगों ने मुझे अप्रोच किया, तो इन्होंने जो वेबिनार वाले लोग बिठाए हैं ना, वो ऐसे बिठाए हैं लोगों ने कि बंदा वेबिनार सुन के ही इतना ड्रीम फुल हो जाता है कि वो ज्वाइन करने के लिए मजबूर हो जाता है।
अब ये लोग हम्म। अपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को इतना नेगेटिविटी से शो करते हैं, और ये लोग अपनी मतलब इस तरीके से शो करते हैं, तो जो लोगों को नॉलेज नहीं है ना, वही लोग बहकावे में आ रहे हैं। अब जैसे मैम को पूरा नॉलेज है, तो वो कभी भी बहकावे में नहीं आ सकते। तो आप लोगों को सबको इतना नॉलेज गेन करना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो, तो सारे आपको नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी बिजनेस है सबका थरोली आपको स्टडी करना पड़ेगा, तभी आप सामने वाले को एक अच्छे से कंपैरिजन कर पाओगे, और उसको इनफैक्ट उसको कन्वर्ट कर लोगे। जैसे इस तरीके से अगर कोई मैम की तरह बात करेगा, तो इनफैक्ट कोई क्रिप्टो करेंसी वाला अगर कोई न्यू ज्वाइनर होगा ना, तो वो मैम के संग कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, हुआ है, मैम ने समझाया और बहुत ही कॉन्फिडेंट हुआ है। क्लैप फॉर यू मैम। थैंक यू सो मच। मैं बस वही चाहती हूँ, इवन मैं तो मतलब एक बंदा है जिसने बहुत टाइम से इस पे सिस्टम्स पे वर्क किया है, और ये उसने एक्सेप्ट किया। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है, बट मैं भेज नहीं सकती क्योंकि वो एक लीडर है, ठीक है। तो मैंने उसको ये चीज बोली भी कि आपको एक वीडियो बनाना चाहिए इसके लिए, और उससे मैंने हर एक चीज बोली, और वो खुद पर्सन ये मानने के लिए तैयार है कि सिस्टम जो है वो उस पे वर्क करना सही नहीं है। उसने खुद ये चीज एक्सेप्ट करी है कि यहाँ पे टीम बहुत जल्दी टूटती है, बहुत जल्दी आप जिंदगी भर मेहनत करते रह जाओगे, और एक आपकी जो इमेज है, एक जो नाम है, वो तो कभी बन ही नहीं सकता। कैसे बनेगा जब हर 3 महीने 4 महीने में आपको सिस्टम चेंज करने पड़ेंगे? तो क्या यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी क्रिएट हो सकती है? नहीं हो सकती। और ये जो पैसा कमाने का ट्रिक है, मिसलीडिंग वाली बात है, ये चीज सच है। आप यूट्यूब करेंगे ना, वहां पे आप जब लिखेंगे तो वहां पे ये चीज सारी बताई जाएगी। ये तो कुछ लोगों ने इस तरह से प्रेजेंट तो कर दिया है कि भाई क्रिप्टो के लिए मतलब बैन नहीं है, ये देखो वो देखो इंडिया में चल रहा है। चल रहा है, पूरा वीडियो तो दिखाओ जिसमें साफ साफ ये बोला गया है कि जहां पे आपको 100% रिटर्न के लिए बोला जा रहा है वो मिसलीडिंग है, और इसके लिए एक्शंस भी होंगे। आप एक बार यूट्यूब जरूर करना, जिसको ट्रस्ट ना हो तो, ठीक है। और कोई एक बड़ा लीडर, सोनू शर्मा सर हो या पुष्कर राज हो, कोई एक बड़ा लीडर मुझे या किसी को भी एक ये बात बोल दे कि सिस्टम पे वर्क करना सही है, तो मैं मान जाऊं। कोई पर्सन, कोई भी बड़ा लीडर कभी भी सिस्टम पे नहीं जाता है, क्योंकि उसे अपनी इमेज बनानी है। या कोई भी, अगर आप लीडरशिप क्वालिटी चाहते हो, इनकम तो चाहिए ही चाहिए, एक स्टेबिलिटी भी चाहिए, एक प्रॉपर बिजनेस भी चाहिए। वो बिजनेस, क्या बिजनेस जनरेट करना होगा जिसको आप हर 2 महीने में बनाना शुरू करोगे? ये तो फिर वही हो गया कि एवरी फेस्टिवल में, जैसे मतलब अभी क्रिसमस आएगा तो लोग कैप बेचेंगे और सेंटा की ड्रेस बेचेंगे, और फिर जैसे न्यू ईयर आएगा तो न्यू ईयर के कार्ड बेचेंगे, जैसे ही फिर फेब आएगा तो वैलेंटाइन के कार्ड बेचेंगे, और जैसे मकर संक्रांति आएगी तो उसमें तिल के लड्डू बेचेंगे। यही सीरियसली यही। और नहीं, रियली हम लोग कितने सेफ एनवायरनमेंट में बैठे हैं, प्रोडक्ट आपको मिल जा रहा है उसके बदले, फिर सिर्फ और सिर्फ वर्क करना है, तो मतलब उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है जिस एनवायरनमेंट में हम लोग हैं। एग्जैक्टली। तो सारा कुछ आई थिंक क्लियर हो गया है। आज का वेबिनार अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। आप क्रिप्टो करेंसी वाला कोई भी आए ना, तो इसी तरीके से समझाना जैसे मैम ने थोड़ा सा स्टडी, और समझाने की वैसे जरूरी, हाँ, जरूरत है नहीं। आपको अगर कोई भी प्लान बताने आ रहा है, आप इमीडिएटली ब्लॉक ही कर दो, क्योंकि सिस्टम पे वर्क करके आज तक एक पर्सन भी, क्या बोलते, सक्सेसफुल नहीं बना है। जितने भी आप सक्सेसफुल लीडर का आप देखोगे, सबके सब प्रोडक्ट बेस्ड वाले ही मिलेंगे आपको। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट वेबिनार में और भी कुछ मैंने कहीं और वर्क नहीं किया है। मैंने पहले ओरिफ्लेम में किया था, ठीक है, वहां से फिर मैंने यहाँ पे यश पिच में किया है। उसके अलावा मैं कहीं और वर्क नहीं कर रही हूँ, और ना ही मेरा करने का इरादा है, ठीक है। और अगर आपको कोई बोलता है तो शायद आपने यूट्यूब वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है, आप एक बार जरूर देखना। अगर आपको कोई भी बोलता है तो उसे ये बोलो कि मैम की एक ट्रांजैक्शन दिखा दो
तो मैम के बैंक में 1 रुपए भी आए हों, ठीक है? मिस वाले डाल दे। ओके, बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। लिंक भी डाल दे रुपया तो अमेजिंग वेबिनार, ओके, थैंक यू सो मच अंजलि। तो 1 लाख रुपये में चले जाए। ओ तेरे मैं तो सोच हाँ एग्जैक्टली, जिसमें भी मैंने वर्क किया है, पर मैं देखो यहाँ पे मैं किसी भी वेबिनार में मैं ओरिफ्लेम का भी नाम लेती नहीं हूँ, क्योंकि मैं क्यों ही बोलूँ, अब तो 14 मंथ से यश बिट्स के साथ ही वर्क कर रही हूँ। वहाँ पहले जो भी था वो हो चुका, अब जो हूँ वो सिर्फ और सिर्फ यश पिच की वजह से और अपनी टीम की वजह से हूँ। ओके, बाय बाय। कर दो जितनी